Hey guys, hope you all are doing great. So in this video I am covering gold because मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी जहाँ पे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपना व्यू गोल्ड और सिल्वर पे शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ गोल्ड और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि सिल्वर को भी इंक्लूड करूँ। ओके, सो साथ में मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप क्यों करते हो, इसका रेलेवेंस क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देती हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिकली क्यों की जाती है। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हम सभी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पता कर सकें, क्योंकि जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं करना चाहिए। तो जब हम सारे टाइम फ्रेम देखेंगे तब हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि बड़ा ट्रेंड किस तरह का है, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली मूव तो बड़ी चीज़ के साथ ही करता है अगर आप देखें। तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं मंथली चार्ट से ताकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता कर सकें कि लॉन्ग टर्म में किस तरह का ट्रेंड है। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, तेज़ी का, मंदी का, गिरावट का। तो मंथली चार्ट से आपको अंदाज़ा लगता है कि स्टॉक का ट्रेंड किस तरफ का है। तो अगर आप वीकली चार्ट से ट्रेड कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि मंथली चार्ट के डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर मंथली चार्ट तेज़ी का है तो अगर आपको वीकली चार्ट पे गिरावट दिखती है, कुछ रिट्रेसमेंट होता है, तो आप कोशिश करेंगे वहाँ पे जो भी ट्रेड लें आप तेज़ी का ट्रेड लें। सो इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जाती है ताकि आप एक बड़े ट्रेंड के साथ, बड़े ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकें, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं ट्रेंड के डायरेक्शन में तब वहाँ पे वो ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है, उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। सो यही रीज़न है कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पे मंथली चार्ट से हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड का पता चलता है, वीकली चार्ट से इंटरमीडिएट टर्म का पता चलता है और डेली चार्ट से शॉर्ट टर्म ट्रेंड का पता चलता है। तो मान लीजिए कि अगर आप डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि वीकली चार्ट का जो ट्रेंड है आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करें। ओके, सो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगी मल्टी टाइम फ्रेम से रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको केवल शॉर्ट में समझा रही हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिकली हम करते क्यों हैं। तो यहाँ पे ये कुछ फिगर्स मैंने ले रखी हैं कि जैसे लॉन्ग टर्म का व्यू हमारा मतलब होता है 6 महीने से ज़्यादा। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये जो टाइम फ्रेम्स हैं ये अलग अलग हो सकते हैं और ये बहुत हाईली सब्जेक्टिव है। हर ट्रेडर अपना अलग अलग तरीके से इस तरह मार्केट को देखता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर मेरा व्यू 6 महीने से ज़्यादा का है, अगर मैं किसी भी स्टॉक में ख़रीदारी कर रही हूँ या फिर मंदी कर रही हूँ, तो अगर मुझे उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है तो मैं वहाँ पे कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का व्यू देख रही हूँ। तो उसमें मैं चेक करूँगी कि स्टॉक का डायरेक्शन किस तरफ का है और कोशिश करूँगी उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। उसी तरह से इंटरमीडिएट टर्म कुछ हफ्तों से लेके 6 महीने तक होता है और शॉर्ट टर्म कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते, जैसे 3-4 दिन से लेके आप कह सकते हैं 2 हफ्ते का। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो एक बड़े चार्ट के डायरेक्शन में ले रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ले रहे हैं। उससे आपकी जो ट्रेडिंग सक्सेस हो जाती है, जो आपके ट्रेड्स की सक्सेस रेट हो जाती है, वो वहाँ पे बढ़ जाती है। तो चलिए अपने गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले एनालिसिस करेंगे मंथली चार्ट। सो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं गोल्ड का मंथली चार्ट। सो ये गोल्ड का डॉलर चार्ट है, क्योंकि मैं कमोडिटीज़ में ट्रेड नहीं करती हूँ तो मैं MCX फ्यूचर्स के चार्ट वहाँ पे नहीं देखती हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं MCX में तो आप वो चार्ट रेफर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे व्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मुझे ये चार्ट ज़्यादा क्लियर दिखता है क्योंकि यूजुअली अगर मुझे गोल्ड के चार्ट देखने हैं तो मैं वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि कहाँ पे मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है या फिर कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर गोल्ड या सिल्वर खरीदा जा सकता है। सो मंथली चार्ट की बात करें तो डायरेक्शन यहाँ पे तेज़ी का ही है, आप देख सकते हैं। पिछले 10 साल का भी देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो तेज़ी यहाँ पे अक्टूबर 18 से आई है और तब से लगातार जो है गोल्ड यहाँ पर तेज़ी में ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये हायर हाइस का, अगर आप ये रीसेंट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो ये हायर हाइस का बना हुआ है। बहुत शैलो रिट्रेसमेंट यहाँ पे होता है। और अगर आपने मेरे फिबोनाची के वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया था वहाँ पे कि जब ये शैलो रिट्रेसमेंट होता है इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड बना है, जो तेज़ी का आप ट्रेंड देख रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्गर ट्रेंड
है। तो अभी तक आप अगर गोल्ड में देखें तो डीप रिट्रेसमेंट अभी भी नहीं हुआ है। जब भी रिट्रेस करता है एक शैलो रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। ओके, सो ये लगातार हम देख रहे हैं इसको तेज़ी से। अक्टूबर 18 से यहाँ पे अभी अक्टूबर 20 हो चुका है, तो करीब 2 साल से कंटिन्यूसली हम सोने में तेज़ी देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप पिछले हाई की बात करें तो पिछला हाई यहाँ पे अगस्त 11 में बना था, तो उस हाई के ऊपर हमें मंथली क्लोज यहाँ पे मिल चुका है। तो आप यहाँ पे ये छोटा सा जोन यहाँ पे बन जाता है, ये देखिए। ठीक है, सो ये जोन आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है गोल्ड के लिए। अगर यहाँ पे गिरावट आती है थोड़ी सी, तो ये जो जोन है हो सकता है यहाँ पे गोल्ड सपोर्ट लेता हुआ नज़र आए। ओके, सो प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे RSI की अगर मैं बात करूँ तो RSI यहाँ पे ओवरबॉट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जुलाई में जो RSI का लेवल था करीब 84 था, और आप देख सकते हैं कि पहले भी यहाँ पे जब इस लेवल के आसपास आया था तो हमने यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी देखी थी। अब गिरावट यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी, फ़िलहाल अभी हमारे पास चार्ट पे इस तरह की कुछ इंडिकेशन नहीं है। और साथ में ही मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। सो आप अगर ओवरबॉट रीडिंग देखें तो ये ओवरबॉट रीडिंग यहाँ पे हमारे पास जुलाई में आई थी, राइट। ये जो वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, जुलाई में एक ओवरबॉट रीडिंग हमारे पास हमें देखने को मिली। उसके बाद आप जो नेक्स्ट कैंडल देख रहे हैं, एक स्पिनिंग कैंडल बनती हुई नज़र आई। दैट मीन्स यहाँ पे हमें कुछ सप्लाई प्रेशर हमें इस लेवल पे या फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली। और आप वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि गिरावट की कैंडल भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आई। लेकिन अब ये जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब ये जोन काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं 1825 से लेके 1714 का, तो एक बड़ा जोन है यहाँ पे। तो इस जोन में आप प्राइस एक्शन को नोटिस ज़रूर करें। ओके, सो इस जोन को हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो उसको और क्लियरली समझ पाएंगे। सो बेसिकली ब्रेकआउट है लेकिन सपोर्ट के ऊपर है, ट्रेंड भी तेज़ी का है। तो जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है एक रिट्रेसमेंट की बनी हुई है, गिरावट की प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल चार्ट्स पे नहीं दिख रही है। वीकली चार्ट पे अगर हम जाएं तो वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे भी गोल्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं RSI की बात करूँ तो यहाँ पर ओवरबॉट था। आप अगर यहाँ देखें 78 की रीडिंग्स थी और हमें डाइवर्जेंस भी दिख रही थी। अगर आपने मेरा कल ग्रैन्यूल्स का वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस तब यूज़फुल हो जाती है जब हमारा हायर टाइम फ्रेम थोड़ा ओवरबॉट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये डाइवर्जेंस आने के बाद हमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली। और इससे रिलेटेड मैंने एक पोस्ट भी डाला था, मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट मी शो यू। सो ये पोस्ट आप देख रहे हैं, ये पोस्ट मैंने जुलाई में ही यहाँ पे पोस्ट किया था। आप डेट देख सकते हैं, ये tradingview.com पे पोस्ट किया था। आप चाहे तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो वहाँ पे मैंने ये लेवल्स कुछ अपडेट किए थे कि यहाँ पे गोल्ड हो सकता है कुछ अटकता हुआ नज़र आए। तो थोड़ा बहुत उसके बाद हमें और तेज़ी को देखने को मिली और उस लेवल के ऊपर यहाँ पे अभी अटकता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, और इसी तरह से मैंने यहाँ सिल्वर का भी डाला था, तो सिल्वर का हम सिल्वर के वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। और एक और पोस्ट डाला था सितंबर 23 को। सो ये पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था डेली चार्ट पे। तो जो सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे आ रहे हैं करीब ये वही लेवल्स हैं जो अभी हमने मंथली चार्ट से डिराइव करें हैं। ये डेली चार्ट है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर करीब इतने हैं। तो हो सकता है गोल्ड यहाँ पर इस लेवल तक नज़र आए। तो इसको मैं आपको थोड़ा क्योंकि ये डेली चार्ट है तो डेली चार्ट पे ये लेवल्स आपको यहाँ पे ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, मंथली चार्ट पे उतने क्लियर नहीं दिख रहे थे। तो ये जो 1700 का लेवल है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लेवल गोल्ड के लिए तोड़ना मुश्किल होगा। अगर आ भी जाता है, फ़िलहाल देखते हैं कि गोल्ड किस तरह से ट्रेड करता है। अगर यहाँ पे आ भी जाता है तो एक बहुत अच्छे लेवल्स हैं यहाँ पे दोबारा से ख़रीदारी करने के लिए। सो अब हम यहाँ पे गोल्ड के वीकली चार्ट पे फिर से आते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्ड के चार्ट में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। ओके, सो ये 1920 के जो लेवल्स हैं, 1910 1920 के लेवल्स, ये गोल्ड ने नीचे की तरफ ब्रेक किए थे। अगर आप यहाँ पे इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करें, मैं ये वर्टिकल लाइंस हटा देती हूँ ताकि आप इसको, चार्ट हमारा क्लटर फ्री रहे। सो ये देखिए, ये जो लेवल है ये गोल्ड काफ़ी टाइम तक होल्ड किया। यहाँ पे करीब 5 से 6 हफ्ते इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश की। उसके बाद ये लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ तोड़ता हुआ नज़र आया। आज वीकली क्लोजिंग गोल्ड में आ जाएगी, तो अगर ये 1920 से ऊपर गोल्ड फिर से क्लोज हो जाता है तो हो सकता है ये जो लेवल्स हैं, ये हमने जो निकाले थे 17 से 1800 के लेवल, वो गोल्ड टेस्ट नहीं करेगा, फिर से एक तेज़ी में आता हुआ दिखेगा। तो आज की क्लोजिंग गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो आज की क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, देखिए कि किस तरह की क्लोजिंग आती है। तो ये डेली चार्ट आप देखिए, ये डेली चार्ट पे ये क्लियर आप ये रेंज देख रहे हैं 1910 से 1920 की। एक छोटा सा यहाँ पे जोन है। ओके, आप फिबोनाची लेवल्स लगाएंगे तो एग्जैक्ट 1920 लेवल्स आएंगे। ये लेवल्स एक्चुअली मैं इसको काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रही थी, तो इसलिए मुझे ये 1920 लेवल्स याद है। मेरे अलर्ट भी कुछ इसी लेवल पे लगे हैं। तो 1920 के ऊपर अगर वापस से यहाँ पे गोल्ड क्लोज हो जाता है तो ये जो वीकली लेवल पे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था नीचे की तरफ, वो एक तरह से फेक ब्रेकआउट माना जाएगा, क्योंकि हमें दोबारा से उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी। सो आज की क्लोजिंग देखते हैं कैसी होती है। 1920 के ऊपर होती है तो अच्छा है। अगर ये रेसिस्टेंस लेता है तो नेक्स्ट लेवल आप जो यहाँ पे ध्यान रखें वो रखिए 1800 के। नेक्स्ट लेवल जो एक मेजर जोन है वो है यहाँ पे 1700 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे डेली चार्ट पे एक जोन क्रिएट कर देते हैं। सो ये जोन मैंने ऑलरेडी मार्क किए हैं। मैं उस पोस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप उस पे जाके उसको क्लियरली वो लेवल्स देख सकते हैं। ओके, सो ये 1680 से 1780 के लेवल्स हैं। सॉरी, 1680 से 1700 के लेवल हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि ये यहाँ तक आएगा नहीं आएगा। अगर आएगा तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन आप ये दोनों लेवल्स ध्यान रखिए। 1920 से ऊपर क्लोज हुआ तो ये गिरावट मतलब यहीं पे ख़त्म हो गई, फिर से तेज़ी करता हुआ दिखाएगा। अगर अटकता है तो नीचे दो लेवल्स हैं आपके पास, 1800 और नीचे यहाँ पे 1700। सो आई होप ये आपको एनालिसिस पसंद आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी अगर कुछ भी अपडेट मुझे गोल्ड पे मिलता है तो मैं ट्रेडिंग व्यू और अपने फेसबुक ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी। आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्वर के चार्ट। सो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।